नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सैनी जी मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है फिर एक नई कहानी के साथ। आज मैं ऐसे दो दोस्तों की कहानी लेकर आया हूं कि जो दोस्ती के मायने क्या होते हैं, जीवन में अपने दोस्तों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ों का आप अनुभव करेंगे। इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ों का अनुभव होगा कि दोस्ती के मायने क्या होते हैं। और एक बार की बात थी कि एक गाँव में दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त बहुत अमीर था, एक दोस्त बहुत गरीब था। जो अमीर दोस्त था उसे कभी भी अपनी अमीरी का किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था। वो हर व्यक्ति की मदद करना चाहता था और हर व्यक्ति के साथ बड़े प्यार से रहता था। दोनों दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान जब उस शहर जाने की बारी आई, क्योंकि स्कूल कुछ गांव में ही था, जो बड़ी क्लासों के लिए हम उन्हें पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था। तो गरीब दोस्त के पास पैसे नहीं थे। तो जो अमीर दोस्त था उसने कहा कि चल यार, मैं तेरी पढ़ाई का पूरी व्यवस्था कर दूंगा, तू मेरे साथ शहर में ही रह के पढ़ लेना, और जब तेरे पास पैसे आ जाए जब तू मुझे दे देना, जब बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो मुझे पैसे दे देना, और मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहा हूँ, तेरे साथ ही मेरी पढ़ाई हुई, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तू मेरे साथ चल। वो उसको शहर ले जाता है, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करा देता है। दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और बढ़िया सी कंपनी में उन्हें जॉब भी मिल जाती है। जो गरीब दोस्त था वो हमेशा देखता था कि यार ये मेरी मदद करता है, और दोनों बड़े प्यार से साथ में रहते थे। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। जो गरीब दोस्त था वो कंपनी की एक छोटी पोस्ट पर था, और एक अमीर जो दोस्त था वो कंपनी की एक बड़ी पोस्ट पे था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत होशियार था और एक बड़ी पोस्ट पे था। उसी कंपनी में दोनों काम करते थे, मगर जब भी ऑफिस से फ्री होने के बाद साथ में दोनों होते थे और बहुत मस्ती करते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि वो बड़े पद पर है या छोटे पद पर है तो जो अमीर दोस्त था उसको किसी बात का बुरा लगे, कभी नहीं लगता था। दोनों हमेशा बहुत प्यार से रहते थे। एक बार किसी कारण से उनको दूसरे शहर में एक मीटिंग के लिए जाना था। कंपनी के द्वारा एक प्रोग्राम रखा हुआ था, उसमें उनको जाना था, उनकी मीटिंग थी। दोनों दोस्त एक कार से निकलते हैं और रास्ते में जाते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक होता है, जिसमें काफ़ी उनको चोटें आती है और उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दोनों दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और एक ही कमरे में उन दोनों दोस्तों को रखा जाता है, और देखा जाता है कि काफ़ी दिक्कत थी, काफ़ी चोटें आई थी, कुछ दिन उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। दोनों दोस्तों का बिस्तर एक ही कमरे में लगा दिया जाता है, और एक दोस्त को उस कमरे की विंडो साइड का बेड दे दिया जाता है, और दूसरे दोस्त को उस कमरे की दीवार साइड का बेड दे दिया जाता है। जो गरीब दोस्त था उसको दीवार साइड का बेड मिला हुआ था, और जो अमीर दोस्त था उसको विंडो साइड का बेड मिला हुआ था। कुछ दिन तक वो उस रूम में रहे। फिर एक दिन उस गरीब दोस्त ने उस अमीर दोस्त से पूछा कि यार बाहर क्या दिख रहा है तुम्हें, विंडो से तुम देख पा रहे हो, क्योंकि मैं तो यहाँ काफ़ी दिन से लेटा हुआ हूँ, मेरे साइड में दीवार है, कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। उस दोस्त ने कहा कि यार बाहर आज बहुत अच्छा मौसम है, कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, आज आसमान में बढ़िया धूप निकली हुई है और बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे देखकर। तो उसको लगता है कि यार काश मैं भी विंडो साइड वाले बेड पर होता, और वहाँ से सारी प्रॉब्लम उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। वो फिर उससे दूसरे दिन पूछता है कि यार बाहर देखकर बताओ ना आज क्या कैसा है। वो कहता है कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ घूमने आए हुए हैं, गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम है, सामने ही पहाड़ है वो भी नज़र आ रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, हम भी जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो वहाँ पर घूमने ज़रूर जाएंगे। उस गरीब दोस्त को लगता है यार कितनी अच्छी ज़िंदगी है, हमेशा ये मुझसे आगे रहा, ईश्वर मेरे साथ ना जाने क्या कर रहा है, मुझे इतनी प्रॉब्लम देता है, ये तो हमेशा मुझसे आगे ही रहा है। और आज भी देखो जब एक ही कमरे में हम लोग आए, इसको विंडो वाली
वाली वेट मिला और मुझे दीवार जो मैं बाहर देख भी नहीं सकता, वो अपने आप को कोसने लगता है। वहाँ से उसके अंदर एक जलनशील भावना पैदा हो जाती है और उससे जलने लगता है। तब थर्ड दिन उससे और पूछता है कि यार आज का मौसम तो मुझे बताओ कैसा लग रहा है। उसने कहा आज तो यार गार्डन में कुछ मोर वगैरह भी हैं जो नृत्य कर रही है, बाहर थोड़ा हल्की हल्की बारिश का मौसम भी हो रहा है, कुछ लोग आज पिकनिक मनाने आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और आज तो कुछ गार्डन में नए फूलों के पौधे भी लगे हुए हैं जिनमें से आज फूल खिल रहे हैं। इस बात को सुनकर वो कहता है कि यार काश मैं भी इस नज़ारे को देख पाता। और उसी रात उस दोस्त को बीमारी के चलते हुए किसी कारण से हार्ट अटैक आ जाता है। तो गरीब दोस्त था जग जाता है और वो सोचता है कि यार वो चाहता तो उसकी मदद कर देता, पर वो नहीं करता है। वो सोचता है कि अब तो इसको जाने देते हैं, जब ये बेड खाली हो जाएगा तो मैं उस साइड चले जाऊंगा और मैं भी पूरे इस दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ों के नज़ारे देख पाऊंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ लेटे लेटे कुछ देख नहीं पाऊंगा। और इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। वो कोशिश ही नहीं करता उसे बचाने की, और वो दोस्त हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उस कमरे में मृत्यु हो जाती है, जब कुछ लोग आते हैं तो वो कहता है कि मैडम मेरी एक गुजारिश थी कि आप मुझे ये विंडो वाला बेड दे दें, क्योंकि मैं कुछ दिनों से यहाँ रह रहा हूँ और इस बेड पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और जो मेरा दोस्त था उसकी भी डेथ हो गई है, तो आप मुझे ये विंडो वाला बेड दे दीजिए, कम से कम मैं कुछ बाहर तो देख पाऊँगा। मैडम कहती है ज़रूर। मैडम उसको वो विंडो वाला बेड दे देती है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। जब वो गरीब दोस्त उस विंडो वाले बेड पर आता है तो बाहर देखता है तो कुछ भी नहीं था। थोड़े ही आगे जाके एक दीवार थी जहाँ बहुत सारी गंदगी थी, जाले लगे हुए थे, तो कुछ भी नहीं था। उसको देखने के बाद उसका पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। वो सोचता है कि यार ये मेरा दोस्त था, क्या था? क्योंकि उसका जो दोस्त था वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता था, पॉजिटिव सोचता था। और वो इसलिए कह रहा था कि कम से कम ये खुश रहे, ये कम से कम ये सोचे कि बाहर बहुत अच्छी दुनिया है, हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो जल्दी से वहाँ चले जाएंगे। उसका दोस्त उसको इसलिए बोलता रहता था कि कम से कम ये खुश रहे और ये पॉजिटिव सोचे, इस बीमारी में टेंशन ना ले। मगर उस दोस्त ने उसको यही सोचकर नहीं बचाया है कि यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, इसको मुझसे ज़्यादा ही हमेशा मिला है, और अपने आप को कोसता रहता था। और वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोने लगे। ऐसा ही होता है दोस्तों, हम हमारे से अच्छे लोगों को देखते हैं ना, तो यही सोचते हैं कि यार आगे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए अपनी अपनी जगह बेस्ट होती है, बस हम उसमें खुशी कैसे ढूंढें ये हमारे ऊपर होता है। हम किसी को देखकर कभी जलनशील भावना पैदा कर लें या किसी को देखकर सोचें कि काश हम भी इसकी जगह होते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ फिक्स है, किस्मत जहाँ ले जाती है वहाँ ले जाती है, कुछ भी नहीं होता। जीवन में दूसरों को देखकर हमें कभी भी नहीं जलना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। कभी हम पॉजिटिव सोचेंगे और खुश रहेंगे तो जीवन में हम हर चीज़ पा सकते हैं, हर चीज़ हमारे लिए हो सकती है, सफलता हमारे लिए बिल्कुल खड़ी हुई है। मगर हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। किसी को देखकर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। हो सकता है वो उसकी जगह अच्छा हो, मगर हमारी किस्मत भी उतनी ही अच्छी है जितनी उतनी। बस सोचने का फ़र्क होता है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।